जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव, सर्व हर हर महादेव शंभु। आज हम सभी को एक बार महादेवी की कथा सुनाएंगे, जिनकी परंपरा से संत वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो हम किस महादेवी की कथा सुनाने जा रहे हैं, आप बता सकते हैं? योगी आदित्यनाथ जी किस महादेवी की परंपरा में है? योगी आदित्यनाथ जी किस महादेवी की परंपरा में है? कोई बच्चा जानता है? महायोगी परंपरा पूछिए। परंपरा महायोगी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज सभी लोग जानते हैं गोरखनाथ जी को, ऐसा नहीं कोई न जानता हो। गोरखनाथ जी का नाम लगभग लगभग सभी ने सुना हो। जिसने नाम सुना है गोरखनाथ जी का हाथ ऊंचा करो। ठीक है, काफी लोगों ने सुना है। भाई उसमें महापुरुष है, जैसे योग के प्रणेता भगवान शिव है, वैसे योग के प्रणेता गुरु गोरखनाथ जी थे। महायोगी गोरखनाथ जी कहे जाते थे, और उनके जो गुरु थे उनका नाम मच्छेंद्रनाथ, कुछ लोग मच्छेंद्रनाथ भी कहते हैं, कुछ लोग दर्शन का नाम है मच्छेंद्रनाथ। उन्हीं के नाम का एक आसन है, नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। चलो अगले महाराज जी ने बता दिया, हमको नहीं पता था ये भी। इन्हीं के नाम से एक आसन भी है, क्योंकि वो उसी आसन में बैठ करके ध्यान करते थे। एक आसन बैठ जाए तो 10-10 12 घंटे एक आसन करते रहते थे। ठीक, गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा में 9 नाथों का वर्णन है। 9 नाथ कहलाते हैं, 9 सिद्ध कहलाते हैं, जिनमें भगवान शंकर भी है, माता पार्वती भी। तो आदि योगी आदि गुरु भगवान शिव कहलाते हैं, और उनके बाद कई काल में जो परंपरा चलाई है उनका नाम है गुरु गोरखनाथ जी महाराज। और नाथ संप्रदाय के लोग मानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी आज भी जीवित है। जैसे हनुमान जी महाराज को वैष्णव लोग राम जी की परंपरा के लोग मानते हैं कि राम जी के जो भक्त थे, सेवक थे, श्री हनुमान जी महाराज तो आज भी जीवित हैं। वैसे ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज भी आज भी जीवित है, ऐसी उनकी मान्यता है। और हाथियों का प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ जी ने ही किया था। भारत में जैसे आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ऐसे ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने हर योग का प्रचार प्रसार किया था और नाथ संप्रदाय की स्थापना की। और भारत में जो भी किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई भी हो, किसी धर्म का हो, हर धर्म के व्यक्ति ने उनकी शक्ति को, उनके पावर को, उनके लोगों को माना। वो किसी से कहते नहीं थे, जैसे कहते हैं ना एक हाथ में माला एक हाथ में भाला, उसी प्रकार के वो संत थे। हमेशा उनके हाथ में त्रिशूल रहता था। क्या रहता था? त्रिशूल। और गले में नाग, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला। ये उनका मतलब स्वाभाविक सिस्टम था। और साथ में चिंता रहता है, चिंता सभी तो जानते होंगे। जो धोने का प्रचार था है ना, सबसे ज्यादा गुरु गोरखनाथ ने किया है। मुझे समझते हैं आप लोग, जहां से जाते धोने में
माता देते हैं, भगवती लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, भस्मी, तो सबसे ज्यादा गुरु गोरखनाथ ने प्रचार प्रसार किया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के भूमि प्रसिद्ध हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज की कहानी आप लोग सुने कि उन्होंने अपने जीवन में गुरु के प्रति क्या समर्पण किया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ महाराज पहले की जयंती अवसर में समझ लेते हैं। मत्स्येंद्रनाथ महाराज गाँव गाँव भिक्षा मांगने जाया करते थे। तो एक गांव से जाके मत्स्येंद्रनाथ महाराज बोले भिक्षाम दे। एक माई बनाकर आई और महाराज को भिक्षा देने लगी और साथ ही रोने लगी। उन्होंने कहा बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा महाराज आप क्या जानेंगे हमारी पीड़ा के, आप रहने दीजिए, आपको भिक्षा दीजिए और जाइए। लेकिन उन्होंने कहा कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, एक बार बताओ। उन्होंने कहा महाराज 12 साल हो गए हमारी शादी हुए, लेकिन कोई संतान प्राप्त नहीं। तो महाराज कहे कोई बात नहीं, हमें जरूर की दवा आपको देते हैं हड्डी के रूप में, आप उससे ग्रहण करेगा तो आपको संतान उत्पन्न होगी। तो उन्होंने कहा इसके बदले में आपको क्या है? तो उन्होंने कहा अभी हम कुछ नहीं देंगे। उस माली ने हमारा भोजन कर लीजिए बैठे बैठते। तो उन्होंने कहा जब 12 साल बीत जाएंगे तो 12 साल बीतने के बाद हम बच्चे देखने आएंगे, तो हम तुम जो भी कहोगी तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, अपने सलवाना घुमा घुमा के महाराज की गुरु मकसद में आपने आशीर्वाद दिया और उस्माने भक्ति को खाना था, लेकिन इतने उसके पति आए और पति को उसने बताया कि महाराज जी ने भगवती की है और तुम्हारे लिए संतान नहीं बालक हो जाएगा। तो उसके पति ने कहा 12 जी को भरोसा नहीं करना चाहिए, तो ध्यान दो। लेकिन वो तो चाहती थी संतान, तो उसने फेंका नहीं, वो घोड़ा जो होता है जहाँ घोड़ा खाना जाता है वहां छुपा दिया और छिपा दिया और अपने पति के जाने का इंतजार करने लगी कि जब पति चले जाएंगे तो मैं उसको खा लूंगी। लेकिन जब वापसी आई वो पति के जाने मिला, घोड़ा ने देखा उसमें कि भगवती, लेकिन भगवती उसको मिली नहीं। तो भगवान शिव और सभी देवताओं ने मिलकर उसमें शक्ति समाहित कर दी थी। उन्हीं की शक्ति के प्रभाव से उसमें एक बालक उत्पन्न हो गया घोड़ा के घोड़े में। 12 साल बाद जब लौट के आया महाराज तो मेरे भाई से मेरे भाई इच्छा तुम्हारे ने कहा कि बैठे महाराज, तो बैठे भी नहीं, पहले हमारे अपनी इच्छा आओ तो क्या है इच्छा ऐसा कुछ हमने आपको दिया घरे उसको लेकर आओ। मुझे कहने लगी महाराज बोले भगवती ने आई नहीं, मुझे उसको कहा ला दिया, आपने क्या किया? और उसने बताया कि गोबर में डाल दिया। तो महादेव ने गोबर से ही गोरखनाथ की उत्पत्ति की और उसको को लेकर जाने लगी। तो मारने लगी कि वो तो मेरा बालक है, ये तुम्हारा बालक नहीं है। तो मैं संत के रचना में विश्वास नहीं किया, गुरु के रचना में विश्वास नहीं किया, या तुमको लेना नहीं चाहेगा और लिया और विश्वास नहीं किया, इसलिए बालक तुम्हारा नहीं है। और 12 साल के बालक से पकड़े पहना कर मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज ले गए और उसको पहली शिक्षा दी कि हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, भिक्षा लेकर भिक्षा लेने के लिए भेज दिया
और बढ़िया बढ़िया पकवान भिक्षा में लेकर आया है, उसमें दही बड़े होंगे, क्या है दही बड़े, तो लेकर के आए भिक्षा। और महाराज ने बोला था कि एक जगह भिक्षा नहीं मांगी है, मधुरई मांगी है। क्या मांगी? मधुरई। जैसे प्रेमानंद जी महाराज मांगते हैं द्वार में जाकर, किसी एक द्वार पर नहीं जाएंगे, जगह जगह द्वार पे जाएंगे, और मधुरई होता है मधुमक्खी की तरह फूल से अपने डालना, थोड़ा फूल से थोड़ा फूल से चारों तरफ का फूल इकट्ठा करते हैं बस, और क्या हो जाता है कितना मीठा होता है, उनके रखों की एक बाबा है, लेकिन चारों तरफ के फूलों के रस को मिलाकर शहर बना देती है। ऐसे ही संत लोग मधुरई रह करते हैं मधुमक्खी की तरह, और एक में मिलाकर सब कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही भोलेनाथ जी को भुला गया और मधुमक्खी लेकर लौटे, तो उसमें दही बड़ा रखे थे, तो सबसे बाहर किया। उसके बाद एक दही बड़ा मत्स्यनाथ जी ने खाया, तो कहने लगे बेटा दही बड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, यही बात मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता। तो भोलेनाथ जी महाराज को पहले कह दिए थे कि बेटा आपको बार बार किसी को दबाना नहीं, बार बार किसी के घर में जाना नहीं है, लेकिन परीक्षा लेनी थी, इसलिए कहे बेटा एक बार मिल जाता तो अच्छा रहता। तो दो बार जब पहुंचे वहां पर, जिस माई के घर से लेकर आए धन्यवाद के, तो माई ने देखा और जैसे भड़क गई, चले बच्चे अभी तो तुम लेकर गया था तो भैया आ गया। उसके बाद में माई मेरे महाराज कह रहे हैं कि बड़ा बहुत अच्छा बना है, एक और खाएंगे। तो माई बच्चे में बोली नहीं ले रहा है, तो खुद को खाना हो तो उनका नाम ले रहा है चलो कहीं का, ऐसे नहीं आएगा तो क्या देगा मेरे को। तो भोलेनाथ की वजह की माई तुम बड़ा देगा है जो भी रहेगी मैं वो दूंगा। उसी गाँव में भाई है धंधा तेरे पास मां बड़ा देगा, तो जैसे तो मां ने कहा कि बड़ा करना नहीं पड़े तो अपनी हाथ लगा के बड़ा हो जाऊंगी, बड़ा नहीं मैं देता हूँ। जैसे ही मां अंदर गई बड़ा लेने के लिए नाथी ने अपने हाथ से ही अपनी उंगलियों से निकाल ली, हाथ निकालने में बचेगी थोड़ी तो खुल जाएगी, खून खून हो गया पूरे हाथ में, हथेलियों में ब्लड बहने लगा। ऐसी गुरु ने शादी की कि गुरु के लिए हाथ देने में उन्होंने कहा वहां पे तुम हाथ की बात कर रहे, मैं आपकी जान देने को तैयार हूँ, आप बढ़ा देते क्या हो। और जैसे ही उसको नहीं मालूम लेकिन ऐसा हो जाएगा, जैसे ही बाहर में डाले अंदर से बाहर जाने लगती है कि खून ही खून, पिताजी रोने लगी और कहने लगी अरे ले डाले लिया, बड़ा ले गया और गुरु महाराज को दिया वहां से मतलब हाथ लगाई उसने और खून बहा और गुरु जी के पास पहुंच गए। और गुरु गोरखनाथ जी गुरु जी के पास जब पहुंचे तो गुरु महाराज देखकर आश्चर्य हुए कि बेटा अभी तो तुम ठीक थे, अब ये खून कैसे आने लगा। तो गुरु जी ऐसी बता नहीं रहे थे क्या महाराज आपने दोबारा भजन बड़ा लेने के लिए तो माई ने कहा कि एक आंख देगा तो एक बड़ा दे दूंगी। तो महाराज ने बताया आज तो हम तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न है और तुम आज से महायोगी कहलाओगे। चलो देखो हमारे पास शक्तियां है, हम अपनी